वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस लर्निंग विद एस्पिरेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी मतलब जो अपना अर्थ है, मतलब अपने अर्थ के ऊपर 3 टाइप से स्टडीज हो सकती है, मतलब होती है ना। जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये थोड़ा सा लैंडस्केप है, यहाँ पे भी लैंडस्केप है, यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंडस्केप है, ठीक है। ये वाटर, तो इसके आसपास है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब हम ओशियंस की स्टडी करते हैं, टू स्टडी अबाउट द ओशियंस, तो अर्थ के ऊपर अर्थ ओशियंस की स्टडी करते हैं तो उसे ओशियनोलॉजी कहते हैं। जब हम लैंडस्केप की स्टडी करते हैं तो उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। और जब हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, अबाउट द सराउंडिंग और अबाउट द एटमॉस्फेयर वी वर स्टडी, तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम है ना, पता है क्या करेंगे, अब हम है ना, अब जैसे ये देखो, हमारा जो अर्थ का जो डायामीटर है, हमारा जो अर्थ है उसका डायामीटर है 6371 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर का हमारा डायामीटर है, ठीक है। और जो मतलब कितना वास्ट डायामीटर है, आप ये देखो। अब अपना जो अर्थ है वो 3 टाइप में, मतलब जो अर्थ की जो लेयर है, मतलब इसके अंदर तीन लेयर होती है, द कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। तो अब वो हम आने वाली फर्दर स्टडीज में पढ़ेंगे, बट जब तक हम अपने ये नहीं जानेंगे कि अपना अर्थ की, मतलब अर्थ की स्टडी तो कर रहे हैं, ठीक है, बट अब हमें अपना जो मैप है वो भी तो पता होना चाहिए। तो अब अपन मैप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है। मैंने कहा था कि पहले वर्ल्ड मैप के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप हमारा कैसा है, ठीक है। तो अपना जो इक्वेटर है वो यहाँ से निकलता है। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री होता है, जो नियरेस्ट पॉइंट है अर्थ से। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इधर के समथिंग कुछ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, बट एक्सप्लेन करने के लिए तो हो ही सकता है। तो ये अपना जो ऊपर वाला पार्ट है, ये तो नॉर्दर्न पार्ट हो जाता है और नीचे सदर्न पार्ट हो जाता है। तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये अपना इक्वेटर तो हो ही जाता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। फिर आ जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है। पहले हम पता करेंगे कि हमारे कितने ओशंस हैं। हमारे जो ओशंस हैं वो 5 ओशंस है। पहले तो ये पैसिफिक ओशन आ जाएगा, पैसिफिक ओशन। फिर ये एस शेप में अटलांटिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा हाफ अनक्लोज्ड इंडियन ओशन, नीचे सदर्न अटलांटिक ओशन या अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन आ जाएगा। और ऊपर आर्टिक ओशन आ जाएगा। आर्टिक ओशन, ठीक है। ये हमारे 5 पार्ट में हमारे जो ओशन है वो डिवाइडेड है। ये पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है अपने पूरे वर्ल्ड में,
तो आप ये नो, मैं जब पॉइंट्स बोल रही हूँ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि स्पेस नहीं है, बट आप ये मैप जरूर बनाइए। और मैं आपको पहले बोलना चाहती हूँ कि आपके पास एटलस जरूर होना चाहिए, तो ऑक्सफोर्ड की एटलस आप जरूर अपने पास खोल के रखिए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप देखिए कि कौन कौन सी चीज कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पहले आ जाता है हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, हम कॉन्टिनेंट सब देख रहे हैं। ये हमारा अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ये हमारा रशियन, और ये हमारा एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट भी बोल सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया अलग ही है, ये ऑस्ट्रेलिया अलग ही है, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो यूरोप और रशियन कॉन्टिनेंट है वो एक माउंटेन से डिवाइडेड है, और वो उसे कहते हैं यूराल्स माउंटेन। यहाँ पे मिलेंगे आपको यूराल्स, यूराल्स माउंटेन, ठीक है। अब हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस साइड में आपको कौन से माउंटेन मिलेंगे, रॉकीज सबसे, ये सारे जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। तो रॉकीज, यहाँ पे आपको एंडीज मिल जाएंगे, ये आपके रॉकीज है। और ये ऐसे ऐसे जाके आपके यहाँ से एंडीज निकल जाती है। ये आपकी एंडीज है। यहाँ आपके एटलस माउंटेन है, और इधर आपके एल्स माउंटेन है। यहाँ आपके एल्प्स माउंटेन है। ये मैंने आपको यूराल्स माउंटेन बता ही दिया। और अपने इंडिया पे ऐसे जाता है, ऐसे, ये आपका हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। तो हमारे जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो हिमालय है, फिर उसके बाद रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, और एल्प्स है, यूराल्स है, ठीक है। अब है ना क्या कहते हैं, सॉरी, यूराल्स आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आ जाता है। हमारी जो अरावली रेंज है यहाँ से चलती है, थोड़ी राजस्थान के पार्ट से चलती हुई है ना, और फिर वहां तक जाती है हिमालय तक। तो ये अरावली रेंज सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये अरावली रेंज, अरावलीज। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है यहाँ पे एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन्स रेंज, एप्लेशियन रेंज आ जाती है। फिर इसके बाद हमारे ये यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, माउंटेन ऑफ स्कैंडिनेविया और आयरलैंड यहाँ पे आ जाता है। सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको, वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो माउंटेन्स ऑफ स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियंस और आयरलैंड, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जैसे डेनमार्क, आयरलैंड, ये आपका ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो हमारा जो था स्टडी, अब ये थोड़ा सा हमें आउटर पोर्शन देखा है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आपके आने वाले लेक्चर्स में होगा, बट मैं अभी बता रही हूँ, है ना। ये थोड़ा सा आउटर व्यू ही है बस। तो जो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका की जो शील्ड है वहां पे कौन प्रोटेक्ट करता है, अमेरिकन शील्ड, सॉरी कैनेडियन शील्ड यहाँ पे होती है, कैनेडियन शील्ड। और यहाँ पे आपकी आ जाती है ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजील की शील्ड, ब्राजीलियन। यहाँ पे अफ्रीकन शील्ड,
शील्ड अपनी, सॉरी 4, यहाँ पे पेनिनसुलर शील्ड आती है इंडिया में, यहाँ पे आ जाती है पेनिनसुलर शील्ड। जो हमारा एशिया एशियन कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब आ जाता है, ठीक है। और अपना जो एशिया सबसे नेचुरल बाउंड्री मानी जाती है इसे, जो यूरोप को रशिया से डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो है यूराल्स माउंटेन। यूराल्स माउंटेन है। फिर यहाँ पे आपका थोड़ा बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे सॉरी बॉस्फोरस स्ट्रेट, और वो यहाँ पे ब्लैक सी और रेड सी आ जाता है जो बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास होता है। फिर वो सब तो आगे वाले लेक्चर्स में होंगे, बट आपको ये पता होने चाहिए कि सबसे ज्यादा जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो कौन कौन से 5 यंग फोल्ड माउंटेन्स है। पहले तो रॉकीज है, एंडीज है, फिर इसके बाद एल्प्स है, एटलस है, और फिर हिमालयाज है। हिमालय सबसे बड़ा यंग फोल्ड माउंटेन है सब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से, अरावलीज है, एप्लेशियन है, यूराल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो पूरा जो 5 ओशंस है हमारे, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट ओशन और सबसे डीपेस्ट ओशन भी है। अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन एस शेप में, ये आप देख सकते हैं, ये एस शेप निकल के आ रहा है, ठीक है, एस शेप में है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अनक्लोज ओशन है। अनक्लोज ओशन इस वजह से है क्यों, अनक्लोज ओशन है वो तो है ही, बट इसको ये इंडियन ओशन ही नाम क्यों दिया, क्योंकि जो इंडिया है ये पूरे इधर, ये जो हमारा सदर्न पार्ट है यहाँ पे ये डोमिनेट करता है अपना इंडिया, ठीक है, तो इंडियन ओशन है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे भी फिर से पैसिफिक ओशन चालू हो जाएगा। फिर ऊपर आर्टिक ओशन है, नीचे अंटार्कटिक ओशन है। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप। तो बस अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज, कौन सा जो हमारा जो क्या कहते हैं अरावली रेंज है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। थोड़ी हम इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करेंगे कि जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है उसके मतलब इसका मतलब सबसे हाई है, इसकी जो हाइट है वो दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है, तो क्योंकि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इनकी जो मतलब अभी भी ये बन ही रहे हैं, ये और भी बड़े हो सकते हैं, क्यों हर साल इसकी मतलब बोलते हैं कि हर मतलब हाइट बढ़ती जा रही है हिमालय की और भी ज्यादा। तो ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अपन ने जब मैप की स्टडी की, अब उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहां पे सबसे ज्यादा लैंड है, पर वहां पे जो नॉर्थ पोल है वो वाटर बॉडी से डील करता है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। आपने देखा हो तो वर्ल्ड, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, क्योंकि ऊपर पूरा आर्टिक ओशन है हो जाता है, तो पूरा जो हमारा पूरा सराउंडिंग वो पानी से घिरा हुआ है, मतलब रशिया तक पानी घिरा हुआ है, बट वो ऐसा है कि वहां पे वो बर्फ जमी हुई है, बट पानी तो है ना, वो वाटर बॉडी से तो डील कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, फर्स्ट ये आ जाएगा कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो डोमिनेट करता है ब्लैंड से, बट वहां पे सबसे ज्यादा क्या है, नॉर्थ पोल पे क्या है, पानी ज्यादा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डोमिनेटेड बाय लैंड, बट नॉर्थ पोल इज वाटर बॉडी। और हमारा जो सदर्न पार्ट है वहां पे वो डील करता है लैंड, मतलब डोमिनेट करता है वाटर से, पर वहां पे सबसे ज्यादा लैंड है, लैंडस्केप ज्यादा है, लैंड बहुत ज्यादा है। वो सदर्न हेमिस्फीयर dominated by water, but साउथ पोल जो है वो क्या है, लैंड है। फिर अब हमारा जो इंडियन ओशन है वो किसी कंट्री के बेस पे नाम दिया गया है, उस ओशन का नाम वो क्यों दिया गया है, और मतलब एक कंट्री के बेसिस पे दिया गया क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे सदर्न पार्ट में डोमिनेट करती है, मतलब
हमारा जो नेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कि आपको पता होना चाहिए, मतलब पता ही होगा वैसे तो हमारा जो इंडियन ओशन है वो ओनली वन ओशन है जिसका एक कंट्री के बेसिस पे नाम दिया गया है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, इंडियन ओशन was only the ocean named upon country। और ये सबसे बड़ा अनक्लोज ओशन है, ये अनक्लोज ओशन है, सारे ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट ये किसी से भी कनेक्टेड, मतलब ऐसे मतलब कनेक्टेड की नहीं बोल रही मैं, बट ये है कि सारे ओशन जो है वो एक मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, बट इंडियन ओशन है जो किसी से भी नहीं मिला हुआ, सिर्फ वो पैसिफिक और अंटार्कटिक से मिला हुआ है। आर्टिक मतलब अनक्लोज ओशन है, उसके चारों तरफ क्या है, कंट्रीज है, बट बाकी सारी सबके पास क्या है, सबके पास मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो ये एनक्लोज ओशन है, अनक्लोज ओशन है, ठीक है। और एक हाफ ओशन भी कह सकते हैं, सब पूरे पूरे के पूरे बड़े बड़े ओशन से, पर ये हाफ ओशन और है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो माउंटेन्स की जो हाइट है वो इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है, जो मैंने बताया हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस, ये सारी इन सब की हाइट क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पहले तो फोल्ड माउंटेन्स है, और उससे भी बड़ी बात की ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। मैं आपको जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा रही हूँ प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई दे आर हाईएस्ट। यहां पे बात किसकी चल रही है, हिमालयाज, रॉकीज एक्सेट्रा, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, एटलस, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट आ जाता है कि ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स हम आगे पढ़ेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स होते क्या है। फोल्ड माउंटेन्स है, दूसरा ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, और ये ओरिजिनेट अभी अभी रिसेंटली ओरिजिनेट हुए रिसेंट ओरिजिनेटेड है ये अभी ओरिजिनेट हुआ है, यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब अभी अभी ये ओरिजिनेट हुआ है, बट अभी नहीं मतलब बहुत साल पहले हो चुके हैं, बट ये रिसेंटली ओरिजिनेटेड है एज कंपेयर टू अरावलीज और एल्पेशियन और यूरल्स के। तो और इसको इसको और भी बोला जाता है, इसको टर्शरी पीरियड भी, इसका जो पीरियड है रिसेंट पीरियड में ओरिजिनेट हुआ है, और इसके पीरियड्स को क्या कहा जाता है, टर्शरी पीरियड में ओरिजिनेट हुआ है ऐसे बोला जाता है। तो पीरियड को डिफाइन किया गया है, टर्शरी पीरियड और प्रीकैम्ब्रियन पीरियड, सॉरी अल्पाइन ओरिजिनी, मतलब जैसे अल्पाइन ओरिजिनी मतलब जैसे ह्यूमंस डेवलप हो रहे थे, एल्प्स वगैरह का ओरिजिन हो चुका था, तो अल्पाइन ओरिजिनी आ जाता है। तो अल्पाइन ओरिजिनी का हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये सब पढ़ा, अब हम कल पढ़ेंगे कि